हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर गणेश कुमार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? ग्रुप थ्योरी देखी थी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप देखे थे, बाइनरी ऑपरेशंस देखा था। आज की क्लास में अपन की न्यू टॉपिक देखेंगे बेटा, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप है, सब ग्रुप है, कोसेट है, नॉर्मल नॉर्मल सब ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप है, और उसकी सम प्रॉपर्टीज भी अपन आज क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा, कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी प्लीज प्रॉपर नोट्स बनाया करो आप। ठीक है। उसके ऊपर के क्वेश्चन में बहुत जल्द आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। ईच एंड एवरी पॉइंट अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो आज के पॉइंट को स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के पॉइंट का जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, अपन ने लास्ट पॉइंट में ग्रुप देखा था बेटा। ठीक है। तो आज अपन ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है। ग्रुप्स देखा था अपन ने। आज अपन ग्रुप्स की क्या करेंगे बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या क्या देखना है आज अपन को? प्रॉपर्टीज देखना है। क्या क्या है बेटा प्रॉपर्टी? तो देखो, इफ सपोज मेरे पास क्या है बेटा, जी कॉमा स्टार, जी कॉमा स्टार क्या है बेटा मेरे पास, इज ए ग्रुप है, इज ए ग्रुप। अगर ये मेरे पास ग्रुप है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा अपन। देखो क्या है, फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है बेटा, क्या बोलती है फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी? फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी, द identity element, identity element, the identity element E is a unique, is a unique in a G। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? जो अपन के पास ग्रुप बनेगा, मतलब जो मेरे पास ग्रुप होगा बेटा, इस ग्रुप में जो एक एलिमेंट होगा ई, उसको अपन आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, और जरूर वहां पे प्रेजेंट होगा ई। इस प्रॉपर्टी का कहना है बेटा। ठीक है। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी बेटा मेरे पास, ठीक है, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन जी, एवरी एलिमेंट इन जी, मतलब जो कुछ भी ग्रुप है मेरे पास, मतलब एक ग्रुप होगा बेटा मेरे पास, ऐसा एक जी लूंगा मैं, ऐसा एक जी सेट लिया मैंने। इसमें जो कुछ भी एलिमेंट होंगे, ए बी सी अप टू डेट ऐसे कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है। मतलब क्या, एवरी एलिमेंट इन अ जी हैज यूनिक इनवर्स, हैज यूनिक इनवर्स। इसका मतलब भी यही है बेटा कि इसका एक तो भी इनवर्स क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ए यूनिक इनवर्स इन अ कैपिटल जी, कैपिटल जी में एक तो भी इसका इनवर्स क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी बेटा मेरे पास, ए इनवर्स, उसका अगर फिर से मैं इन्वर्स करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू बेटा ए मिलेगी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट है बेटा ए, उसका अगर मैं इन्वर्स करता और उसके ब्रैकेट का अगर मैं इन्वर्स करूंगा तो उसकी मुझे ए वैल्यू मिलती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये इस प्रॉपर्टी का कहना है। ठीक है बेटा। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी मेरे पास, अगर ए स्टार बी, ब्रैकेट का अगर मेरे पास इनवर्स है बेटा, तो इसकी प्रॉपर्टी मुझे ऐसी मिलती है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देखो बेटा, अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूं बेटा, कहां से लेता हूं दो एलिमेंट? जी से। मतलब जी मेरे पास एक सेट है जो ग्रुप है बेटा, उसमें से मैं दो एलिमेंट उठाऊंगा, आर्बिट्री एनी टू एलिमेंट्स वी हैव टू पिक अप फ्रॉम द कैपिटल जी और द ग्रुप। देन a star b we have to get the a inverse is equal to b inverse star a inverse। ऐसा मुझे बेटा ये दोनों के इक्वल में मिलेगा। ये होगी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। अब देखो बेटा, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, तो उसको अपन कैंसलेशन लॉ बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे उसको अपन? कैंसलेशन लॉ बोला जाता है। क्या होता है बेटा कैंसलेशन लॉ? उसको भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, ए नंबर का सपोज मेरे पास ए स्टार बी है इज इक्वल टू ए स्टार अगर सी है बेटा मेरे पास। ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलता है बेटा, देखो यहां से ये जो है ना ए जो आपको दोनों बाजू में दिख रहा है, ए और ए कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? बी इज इक्वल टू सी मिलता है बेटा। क्या मिलता है मुझे? बी इज इक्वल टू सी, और इसका नाम है बेटा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ इसको बोला जाता है बेटा। ठीक है। और एक बी नंबर की प्रॉपर्टी है बेटा मेरे पास, सपोज बी क्रॉस सी है मेरे पास। क्या है बेटा मेरे पास? बी क्रॉस सी है, और मेरे पास ए स्टार सी है, सपोज क्रॉस स्टार कुछ भी बोल सकते हैं अपन। यहां से क्या होगा बेटा,
यहां से जो सी है बेटा, इन दोनों साइड में जो सी है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा बेटा मुझे, B इज इक्वल टू ए, इसको बोलेंगे बेटा अपन राइट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ कहा जाता है इसको। ठीक है बेटा, ये हो गए कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा। चलो आगे जाएंगे, नेक्स्ट नंबर के पॉइंट पे जाएंगे। अभी नेक्स्ट नंबर का जो पॉइंट है उसका नाम बेटा सब ग्रुप। ठीक है बेटा, क्या होता है सब ग्रुप ये देख लेंगे पहले अपन, ठीक है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा सब ग्रुप। देखो यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे अपन इसको, लेट जी कॉमा स्टार, लेट में क्या करा बेटा कि मेरे पास जी कॉमा स्टार बी अ ग्रुप, एक मेरे पास ग्रुप है बेटा, क्या बेटा मेरे पास एक ग्रुप है, एंड कैपिटल एच, ये जो कैपिटल एच है बेटा, कैपिटल एच इज अ सबसेट ऑफ जी, इज अ सबसेट ऑफ जी, सॉरी नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे बेटा अपन इसको, क्या लेंगे इसको अपन नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे, इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट, इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट। क्या है बेटा मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट, इसका मतलब क्या, एच इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, मतलब ये नॉन एम्प्टी है बेटा, एच इज नॉट इक्वल टू 5। देन देखो बेटा, देन एच कॉमा स्टार is called as a subgroup, it's called सबग्रुप। इसको अपन सबग्रुप कब बोलेंगे, कब 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 बेटा कब बोलेंगे इसको, कब होगा ये सबग्रुप, इफ ये जो मेरे पास H कॉमा स्टार है, ये जो मेरे पास H कॉमा स्टार है, H कॉमा स्टार इज अ सबग्रुप ऑफ G कॉमा स्टार, ऑफ G कॉमा स्टार, G कॉमा स्टार के इसको अपन सबग्रुप कब बोलेंगे बेटा, व्हेन H कॉमा स्टार इटसेल्फ अ ग्रुप, इटसेल्फ अ ग्रुप। मतलब क्या बेटा कि ये ग्रुप की सारी अगर H कॉमा स्टार ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है तो H कॉमा ग्रुप को अपन, H कॉमा स्टार को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए सबग्रुप ऑफ G कॉमा स्टार। ठीक है, इसका मतलब क्या बेटा कि इसने सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, ये जो पहली थी अपने पास एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, पहली बेटा मेरे पास एसोसिएटिविटी फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाई करने को होना। सेकंड नंबर क्या बोलेंगे इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद थर्ड नंबर है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट करने को होना। फोर्थ नंबर है बेटा कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी मतलब कम्यूटेटिव होना चाहिए। अगर ये सब प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है अपना ये G कॉमा स्टार तो इसको अपन सब ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, देखो कुछ नोट में लिख के लेंगे अपन क्या होता है बेटा सब ग्रुप, और मैं आपको बोलता देखो क्या है बेटा कि सपोज G कॉमा स्टार है बेटा मेरे पास, क्या है सपोज G कॉमा स्टार बी अ ग्रुप, कि मेरे पास बेटा सब कुछ मतलब इसको मैंने ग्रुप लिया तो H कॉमा स्टार इज अ सबग्रुप ऑफ, is a subgroup of G कॉमा स्टार if, कब होगा बेटा, ठीक है ये कब होगा, ठीक है इसकी प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, जिसका अपन बहुत बार यूज करेंगे, थ्योरम में इसका बहुत यूज किया जाता है बेटा। कब होगा ये, ठीक है, G कॉमा स्टार बी G कॉमा स्टार इज ए ग्रुप है बेटा, ठीक है, एंड है मेरे पास, देन लिखेंगे अपन H कॉमा स्टार इज ए सब ग्रुप, इसको अपन सब ग्रुप बोलेंगे किसका बेटा, ऑफ G कॉमा स्टार का। इफ ऐसा कब होगा बेटा, कब होगा ऐसा, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H। इसका मतलब क्या देखो कि A और B है, ये कहां से आ रहे बेटा, इच सेट से आ रहे, इस सेट से H सेट से आ रहे। ठीक है, अगर मैं इसको A कॉमा एनी ऑपरेशन स्टार B का इनवर्स अगर इसको मैं H में दिखा सकूंगा तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, देन H कॉमा स्टार इज ए सब ग्रुप। तब क्या होगा बेटा, ये सब ग्रुप बनेगा। इसका मतलब समझ के लो बेटा, क्या बोला मैंने कि G कॉमा स्टार कोई भी एक ग्रुप है, पहली बात। इसमें से मैंने क्या करा कि H जो नॉन एम्प्टी सबसेट है बेटा, किसका होगा लेकिन G का, उसको अपन सब ग्रुप बोलेंगे। कब बोलेंगे,
H एलिमेंट लो, H सेट लो, उसमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, वो 2 एलिमेंट को अगर मैं A स्टार B इनवर्स अगर मैं इसको H में ला सका, दिखा सका, तो उसको अपन H कॉमा स्टार को क्या बोलेंगे बेटा, सब ग्रुप बोला जाता है। उसको अपन क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक नोट लिख के लेंगे। नोट में देखो क्या लिखेंगे बेटा अपन, देखो H कॉमा स्टार बी अ ग्रुप, एक ग्रुप है मेरा बेटा, एक ग्रुप है बेटा मेरे पास, एंड H इज एनी सबसेट, H इज एनी, H इज एनी सबसेट। H क्या बेटा मेरे पास एनी सबसेट है। वी वांट टू प्रूफ H जो है बेटा मेरे पास वो सब ग्रुप है, क्या है बेटा, सब ग्रुप है किसका, ऑफ G का। इसको डिनोट ऐसे किया जाता है बेटा, H ए साइन होता है सब ग्रुप का ऑफ G, इट इज अ साइन ऑफ सब ग्रुप। इसको अपन सब ग्रुप बोलेंगे बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इफ G कॉमा स्टार इज ए ग्रुप एंड HB इज एनी सबसेट और सेट, वी वांट टू प्रूव H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अगर ये सब ग्रुप मुझे प्रूफ करना होगा तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे बेटा, H जो है H को अपन शो करेंगे नॉन एम्प्टी सेट है बेटा। पहली बात हम क्या प्रूफ करेंगे, H इज अ नॉन एम्प्टी, H इज नॉन एम्प्टी है बेटा, ये शो करेंगे। सेकंड टाइम क्या शो करेंगे बेटा, H इज अ सबसेट ऑफ G, H क्या बेटा, सबसेट है। मतलब क्या करेंगे, देखो दैट इज क्या प्रूफ करेंगे अपन कि फॉर ऑल X बिलोंग्स टू H, मतलब कोई भी मैं H से एक एलिमेंट उठाऊंगा और उसको मैं शो करूंगा कहां पे बेटा, कि X जो है वो G से बिलोंग करता है। ऐसा अगर मैंने प्रूफ कर सका, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द सब ग्रुप बेटा, सॉरी सबसेट बेटा। ये सबसेट की डेफिनेशन है। क्या बोलती सबसेट की डेफिनेशन, जिस सेट को मुझे सब ग्रुप दिखाना है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ और उसको उसका जो बड़ा वाला सेट है उस बड़े वाले सेट में शो करो, तो उसको अपन सबसेट बोलते हैं बेटा। ठीक है, और थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, थर्ड में क्या करेंगे बेटा, देखो कि फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H, ठीक है, A कॉमा B बिलोंग्स टू H, वी वांट टू प्रूव दैट। अब क्या करेंगे अपन इसको प्रूफ करने के लिए, A कॉमा स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर मैं ये कर सका तो ये क्या होगा बेटा, अगर ये 3 प्रॉपर्टी मैं दिखा सका तो हम क्या बोलेंगे बेटा, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। क्या करेंगे, पहले H सबसेट है ये प्रूफ करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, H इज अ नॉन एम्प्टी सेट है बेटा, और उसके बाद H में से कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे उसको H में दिखाएंगे, तो बाद में ये मुझे क्या मिलेगा, इस तरह से मिल सकता है बेटा। ठीक है, A स्टार B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं बेटा, इसको दिखाते हैं, इसको इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है बेटा, चलो अभी आगे जाएंगे। आगे का पॉइंट है बेटा मेरे पास कोसेट्स, वेरी IMP पॉइंट है बेटा। ये कोसेट क्या होता है, देखो लेट कैपिटल G बी अ ग्रुप। कैपिटल G क्या है बेटा मेरे पास, ग्रुप है एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G, ये कैपिटल G का सब ग्रुप है बेटा। ठीक है, दैट इज H सब ग्रुप ऑफ G। देन पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो क्या है, H A इज इक्वल टू, क्या प्रॉब्लम क्या बेटा, देखो H A ऐसा ही रहेगा और बेटा H बिलोंग्स टू कैपिटल H। इसका मतलब क्या, देखो ये जो A है बेटा, ये तो मुझे एज इट इज यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और ये जो स्मॉल h है ना बेटा, ये स्मॉल h ये कहां से बिलोंग कर रहा है बेटा, कैपिटल H से बिलोंग्स करता है बेटा। ये हो गई कोसेट की पहली प्रॉपर्टी, और इसको बोलते बेटा अपन, दैट इज कॉल्ड एज अ राइट कोसेट। इसको बोलेंगे अपन राइट कोसेट। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, राइट कोसेट बोला जाता है। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी बेटा मेरे पास AH, मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो A है ये यहां से आएगा और H यहां से लूंगा मैं, दैट इज H also belongs to H। इसको बोलेंगे बेटा अपन लेफ्ट कोसेट। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लेफ्ट कोसेट। देखो ये कब हो रहा है बेटा, G मेरे पास ग्रुप है और H इसका सब ग्रुप है बेटा G का, देन एक कोसेट्स की प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट कोसेट।
ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, लेफ्ट कोसेट बोला जाता है। यहां तक अगर कोई किसी को डाउट है तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो बेटा। चलो अब आगे वाले पॉइंट पे जाएंगे। आगे वाला पॉइंट क्या बेटा, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप, देखो बेटा यहां पे क्या बात है, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप। ये क्या है बेटा, मेरे पास ग्रुप है, ठीक है, एंड इज ए नॉर्मल, एंड इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। एक कैपिटल जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है बेटा, ठीक है। क्या बोला मैंने इसको, नॉर्मल, सॉरी बेटा नॉर्मल नहीं, इसको सिर्फ सब ग्रुप बोलेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप होगा, इज ए सब ग्रुप किसका बेटा, जी का। अगर एक जी का सब ग्रुप है, अगर एक क्या बेटा जी का सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या देखो, एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ऐसा है, देन एन इज कॉल्ड, and is called as normal subgroup, normal subgroup of G। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, नॉर्मल सबग्रुप बोलूंगा इफ, कब होगा बेटा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, देख लो मैं फिर से बोलता आपको, ऐसा कब होगा, इफ G and G inverse belongs to capital N for all small g belongs to capital G, small g belongs to capital G and small n belongs to N, that is the capital N। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या देखो, स्मॉल g कैपिटल N इज इक्वल टू एन जी, इसका मतलब ये है बेटा, और इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है बेटा, देखो एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ऐसा स्टार मतलब ऐसा एक ट्रायंगल निकाला जाता है, इसको बोलेंगे अपन, ऐसा होता है वो, ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है बेटा, एन इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब देखो बेटा क्या है, तो जी है बेटा मेरे पास, ठीक है ना, मतलब क्या देखो, हमने क्या करा बेटा कि जो मेरे पास स्मॉल जी है, देखो एक बार फिर से बोलता मैं आपको, ये जो स्मॉल जी है बेटा वो कहां से आ रहा है, कैपिटल जी से आ रहा है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास स्मॉल एन है बेटा वो कहां से आ रहा है, कैपिटल एन से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करता, देखो अगर मैं क्या करता, जी लेता, ठीक है, बीच में मतलब ये तो मेरे पास कैपिटल जी का एलिमेंट है, ठीक है, बीच में मेरे पास एन है, और एन कहां से आ रहा है बेटा, कैपिटल एन से आ रहा है, और इसका जी का जो इनवर्स लूंगा मैं, अगर यहां से लूंगा, अगर ये पूरा का पूरा सेट कैपिटल एन में जाता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल सब ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। यहां तक आपको कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, देखो एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा बेटा, एक बार मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, क्या है देखो मेरे पास, इसको एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखो बेटा क्या है, मेरे पास एक कैपिटल जी बेटा ग्रुप है, क्या बेटा मेरे पास एक कैपिटल जी लेंगे अपन, ठीक है, एक कैपिटल जी बेटा, इसको अपन ने क्या बोला, ग्रुप बोला, इसको अपन ने क्या बोला बेटा, ग्रुप। देखो कैपिटल जी बेटा बेटा, इसको अपन ने क्या बोला बेटा, ग्रुप बोला, ठीक है। उसके बाद एन जो है, एन इसका क्या है बेटा, सब ग्रुप है, एन क्या इसका सब ग्रुप है, तो मैं क्या करूंगा, इस ग्रुप में से स्मॉल जी लूंगा और इस ग्रुप में से मैं स्मॉल एन लूंगा। अगर मैं स्मॉल जी, स्मॉल एन, स्मॉल जी इनवर्स, अगर मैं इसको इसमें दिखा सका तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ए जो एन है, एन इज अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, ऐसा अपन इसको क्या कर सकते हैं बेटा, डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं बेटा। तो डाउट यहां तक, ठीक है। चलो आगे वाले पॉइंट पे जाएंगे। आगे वाला पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास, आगे वाला पॉइंट जो है मेरे पास, उसको बोलेंगे अपन क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है बेटा। मेरे पास आगे मेरे पास क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है बेटा, क्वेश्चन ग्रुप वो देख लेंगे अपन। देखो एक बार देखो, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, ये मेरे पास ग्रुप है बेटा, ठीक है, एंड H is a normal subgroup and H is a normal subgroup of G। बेटा G ग्रुप है मेरे पास, H नॉर्मल सबग्रुप है मेरे पास, मतलब क्या, H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, ऐसा इस कंडीशन सेटिस्फाई करना, ठीक है।
ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा मतलब क्या क्या करेगा बेटा, ये इसमें से स्मॉल जी लो, इसमें से स्मॉल एच लो बेटा, ठीक है ना। ऐसा लेंगे अपन, मतलब क्या इधर जी आएगा, इधर जी का इनवर्स आएगा, बीच में एच आएगा। अगर ये पूरा का पूरा एच में चला जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका बेटा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ऐसा अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, देखो कैपिटल जी बी a group and capital G be a group and H is the normal subgroup of capital G, then quotient group is defined as इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, देखो बेटा G by H, ठीक है, इसको क्वेश्चन बोलेंगे बेटा। इसको फ्रैक्शन में लिखना मतलब क्या, इसको अपन क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, देखो एच ए मतलब क्या, देखो ए एच एज इट इज यहाँ पे चिपक जाएगा, और ये जो ए है बेटा, ये जो ए है बेटा, ए किसका एलिमेंट होगा बेटा, जी का होगा। देखो देखो मतलब क्या, जी है यहाँ पे, जी तो एज इट इज मिला बेटा मेरे पास, नो प्रॉब्लम, जी तो एज इट इज है। जी के एलिमेंट ए है बेटा, जी का एलिमेंट क्या मिला मुझे, ए मिला, और ये जहाँ पे अपने आप चिपक गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन ग्रुप। इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है। अगर ऐसा है मेरे पास, सपोज फॉर एग्जांपल देखो n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, देन क्वेश्चन ग्रुप, अपन कैसा डिफाइन करेंगे, कैपिटल G अपॉन कैपिटल N। इसको कैसा लिखेंगे बच्चा पार्टी, ये n तो एज इट इज चिपक जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन का जो पार्ट है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा, और इसका एलिमेंट लेंगे बेटा, सपोज अपन b ले रहे तो nb दैट इज b बिलोंग्स टू g, ठीक है। इसको बोलेंगे बेटा अपन क्वेश्चन ग्रुप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा इसकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वेश्चन ग्रुप की, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन ग्रुप की प्रॉपर्टीज है बेटा, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वेश्चन ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी वो देखेंगे अपन। देखो एच ए एच बी अगर मेरे पास है, क्या होगा बेटा, अगर एच ए एच बी अगर मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो एच ए एच बी अगर मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, एच सिंगल टाइम लूंगा और यहाँ पे एच ए बी लिख डालूंगा बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी है मेरे पास। सेकंड नंबर क्या बेटा मेरे पास, एच ए ब्रैकेट का इनवर्स है बेटा मेरे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इनवर्स बेटा ए को दे सकते हैं अपन, ए ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको, ये भी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या है बेटा मेरे पास, देखो एच है मेरे पास, एच ए है मेरे पास, यहाँ पे मुझे सिर्फ एच मिलेगा, ठीक है। और ए जो ए होता है बेटा, वो ए भी कहां से आएगा, दैट ए बिलोंग्स टू एच, वो ए भी कहां से बिलोंग्स करेगा बेटा, एच से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी बेटा मेरे पास क्या है प्रॉपर्टी, देखो अगर मेरे पास एच ए इक्वल टू एच बी है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी कर लेना इसको। अगर मेरे पास एच ए बिलोंग्स टू एच ए इज इक्वल टू ए बी है तो बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैक्सिमम टाइम इसका यूज किया जाएगा, ठीक है बेटा, मैक्सिमम टाइम इसका क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई किसी को डाउट है तो यहाँ तक मुझे आप बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बोल सकते हैं। देखो एक बार अपन ने क्या क्या, एक बार समरी देखेंगे अपन, समरी क्या है तो मेरे पास समरी देख लेंगे अपन। देखो बेटा समरी क्या है अपने पास, ठीक है। देखो कैपिटल जी को अपन ने क्या लिखा बेटा, ग्रुप, एच क्या है बेटा मेरे पास, एनी सेट है, एच इज एनी सेट है बेटा, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है, वी वांट टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझे कि देखो H is a subgroup of G, H को मुझे G का सबग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे अपन, देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पहला पॉइंट है मेरे पास, H को अपन क्या करेंगे बेटा, नॉन एम्प्टी है ऐसा शो करेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे बेटा अपन कि H इज अ सबसेट ऑफ G, H G का सबसेट है, ये प्रूफ करेंगे। और थर्ड नंबर का पॉइंट में क्या करेंगे बेटा अपन, H इज ए सबग्रुप ऑफ G, ठीक है। H को अपन क्या करेंगे, सबग्रुप बोलेंगे बेटा, कब किस करे, G का अपन क्या बोलेंगे, इसको सबग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको अपन, G का नॉर्मल सबग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको अपन, इज अ नॉर्मल सबग्रुप। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा,
नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। अगर इतनी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है, अगर इतनी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है तो अब इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए। अब इसको अपन बोलेंगे H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, और ये प्रूफ करने के लिए सिंपल सी प्रॉपर्टी अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल सी प्रॉपर्टी देखो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच दिखा दो, और बेटा ए बी इनवर्स कहां से आ रहा है मेरे पास, एच से आ रहा है, ये दिखा दो। और एक लास्ट नंबर की और एक प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करने को ना, क्या बेटा देखो, इसका एक एलिमेंट उठा लो बेटा स्मॉल जी, और इसका क्या मिलेगा मुझे, जी इनवर्स मिलेगा, और इसका एक एन उठा लो बेटा। ठीक है सर, इसका एच लेंगे अपन, स्मॉल एच लेंगे सपोज, और इसका एच इनवर्स लेंगे बेटा। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, एच एन एच इनवर्स, और ये कहां से मिलेगा बेटा मुझे, अगर एच से मिलता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए सब ग्रुप। और फॉर ऑल देख लेना बेटा, ये जो एच है, और एच मुझे कहां से मिल रहा है बेटा, एच मुझे कहां से मिल रहा है, कैपिटल एच से मिल रहा है, और स्मॉल जी कहां से मिल रहा है बेटा मुझे, कैपिटल जी से मिल रहा है। ठीक है, अगर इतनी प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज अपन यहाँ पे रुकेंगे, इतना बहुत हो गया अपने लिए। बस ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से पढ़ाई करो इसकी। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको मैक्सिमम बच्चों से शेयर करना बेटा। ठीक है, अमरावती यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी नया नया है। ठीक है, किसी के पास भी सिलेबस नहीं है, मतलब किसी के पास नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, ये मैंने खुद से नोट्स बनाए, आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और निरंतर ऐसे अपन क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करना। ठीक है, अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। चलो रुकते हैं, बाय बाय, चलो रुकेंगे आज यहाँ।